बहुओं ने दौड़ दौड़ कर खिड़की दरवाजे बंद किए, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। घर की छत पर झाड़ फूस की बनी थी। आंधी के एक ही तेज झोंके में घर की आधी छत उड़ गई। पूरे घर में धूल ही धूल भर गई। सावित्री और बहुएं खांसने लगी। तेज हवा के झोंके ढके बर्तन उड़ने लगे। बहू, जल्दी खाने को ढक, वरना सारा खाना किरकिरा हो जाएगा। बहुओं ने खाने को ढका, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खाना पूरी तरह धूल से भर चुका था। घर की आधा छप्पर उड़ चुका था और अब घर में सब तरफ धूल के गुबार फैल गए थे। देखा तुम पांचों को, बहुत ज्यादा हाय गर्मी करने की लगी थी। अब देखो, गर्मी तो गई, लेकिन अंजाम तुम्हारे सामने है। माँ जी, आपको हर बात में सिर्फ हमारी ही गलती दिखाई देती है। भला ये मौसम हमने थोड़ी ना खराब किया है। मुझसे जुबान मत चला बहू, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ज्यादा गर्मी कर रही थी ना, तो नतीजा घर की आधी छत गायब हो गई, ये खाना खराब हो गया। अपने पतियों के आने से पहले तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। माँ जी, हमें इंसान की जगह मशीनें समझती हैं क्या? भला इस छप्पर को हम थोड़ी देर सोचने के बाद पांचों बहुएं बाहर से झाड़ियां लेकर आईं और उन्हें छत पर लगा दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में आसमान खुल गया और धूप निकल गई, और अब छप्पर सही न होने की वजह से घर में भी धूप आने लगी। समय के साथ साथ पूरे परिवार को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शाम को उनके पतियों ने मिलकर सही से ठीक किया और अब वो छप्पर काम चलाऊ हो चुका था। अगले दिन पांचों बहुएं फिर से पानी भरने के लिए कुएं पर गईं। हे भगवान, ये तो फिर से आसमान में काले बादल गहरा रहे हैं। फिर से तेज आंधी ना आ जाए। पिछली बार भी आंधी की वजह से हमारे कच्चे घर को काफी नुकसान हुआ था। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि इस बार आंधी की जगह तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। माँ जी, तो पांचों बहुएं तेज बारिश में तेजी से उल्टे पैरों वापस भागी हुई घर लौटी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सावित्री घर के बाहर जमीन पर बैठी हुई सिर पकड़कर रो रही थी, और उनके घर की छत बारिश की वजह से पूरी तरह गिर चुकी थी। दीवारें भी तेज तूफान में झरझराने लगी। भगवान, ये क्या हो गया? आपने हमारे सर से छत भी छीन ली। हमारा सब कुछ पानी में बह गया। पांचों बहुएं बेबस होकर अपनी सास के पास बैठकर ही रोने लगी। कुछ देर बाद उनके पति दौड़ते हुए वहां पहुंचे और अपने घर को इस तरह देख उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। काफी देर बाद जाकर बारिश बंद हुई और अब घर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। हम गरीबों के लिए कोई भी मौसम दिग्गज नहीं हो सकता। हर मौसम एक नई चुनौती लेकर आता है, और अंत में हमें यही सब देखना पड़ता है। सिर्फ हमारे ही नहीं, आसपास की सभी कॉलोनी के लोगों के साथ यही हुआ है। इस बारिश में सभी ने देखा कि आसपास के सारे घर उन्हीं के घर की तरह बारिश की वजह से बिल्कुल झरझर हो चुके थे। सभी बेबस होकर घर के आसपास चक्कर काट रहे थे। तभी प्रीति का पैर मटके के एक छोटे टूटे हुए टुकड़े पर पड़ गया। ये क्या है? वही कबाड़ा जो तुम जंगल से लेकर आई थी, टूटे हुए मटके। देखा, तुम आने के बजाय तुम्हारे ही पैर में चुभ गए। अब जाओ, फेंक दो इन्हें, वरना ये हम सबके पैरों में चुभ जाएंगे। प्रीति ने बहुत गौर से टूटे हुए मटके को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। भाभी, मटके में पानी भरो तो मटका कितना ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर हम भी अपने घर बनाएं तो वो मजबूत भी बनेगा और साथ ही उसमें ठंडक भी होगी। प्रीति, तुम कब अपनी ये बचकानी बातें करना बंद करोगी? भला मटकों से कैसे किसी का घर बन सकता है? बन सकता है, बस हमें टूटे हुए मटके और मिट्टी चाहिए होगी। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं प्रीति, लेकिन भला हम कहाँ से लेकर आएंगे? जहाँ मिट्टी का सामान बनता है वहाँ बहुत से मिट्टी के बर्तन पकाते समय टूट जाते हैं, और हम चाय की दुकान से मिट्टी के कुल्हड़ भी इकट्ठे कर सकते हैं, साथ ही जैसे सुराही, गुल्लक और भी कई सारी चीजें। बकवास मत कर बहू, एक तो हमसे हमारा घर छिन गया, बचकानी बातें करने की पड़ी है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मिट्टी के घर का आइडिया थोड़ा अटपटा है, लेकिन हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। प्रीति सही कह रही है, आखिर हम इस तरह बेघर तो नहीं रह सकते। हमें अपने लिए रहने का इंतजाम तो करना ही होगा। बहुत समझा बुझाने के बाद परिवार मटके के लिए राजी हो गया। पांचों बहुएं उनके पति मटके की एक बड़ी दुकान से टूटे हुए मटके लेकर घर वापस पहुंचे और फिर दोबारा मिट्टी लेने गए। मिट्टी लाकर उन्होंने कच्ची दीवारों को लीपना शुरू किया। दीवारों पर खूब सारी मिट्टी लगाना ताकि दीवार मजबूत बन सके, और फिर इन पे मटके की टूटन लगाएंगे। हे भगवान, बस ये घर तो बन ही जाए। आखिर बहुत मुसीबत झेली है हमने। ज्यादा लोग होने की वजह से जल्दी से मिट्टी की दीवारें बनकर खड़ी हो गईं। आसपास के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सावित्री के पांचों बेटे बहू आखिर क्या कर रहे थे। अरे सावित्री, ये क्या करवा रही हो अपने बहू बेटे से? इस सब का कोई फायदा नहीं। कल फिर बारिश